आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद जावेद पाशा। आप देख रहे हैं एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे संकुल संगठन की उपस्थिति और बचत पुस्तक के बारे में। चलिए हम यहाँ पर संकुल संगठन की उपस्थिति और बचत पुस्तक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। संकुल संगठन की बैठक में उपस्थित हुए ग्राम संगठन व ईसी सदस्यों की उपस्थित लिखने वाली पुस्तक को हम उपस्थिति और बचत पुस्तक कहते हैं। इसकी लाभ यह है कि संकुल संगठन की बैठक में ग्राम संगठन की उपस्थिति संख्या पता चलेगा। दूसरा, अनुपस्थित वीवो प्रतिनिधि ग्राम संगठन प्रतिनिधि के ऊपर नियमानुसार दंड लगाना आसान होगा। वीवो का उपस्थिति प्रतिशत पता चलेगा और ग्राम संगठन की हर महीने का कुल बचत पता चलेगा। बैठक में वसूल किया हुआ बचत राशि सभी सदस्यों को पता चलेगा। और हम उपस्थिति और बचत पुस्तक लिखने की तरीका जानेंगे। एक वर्ष की उपस्थित एक ही पन्ने में लिखना चाहिए। प्रति माह कार्यकारिणी समिति बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थित लिखना चाहिए। प्रति माह उपस्थित हुए ग्राम संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति हुआ तो पी, अनुपस्थित हुआ तो ये विलंब देरी से आए तो एलपी लिखना चाहिए। लेट प्रेजेंट लिखना चाहिए। बैठक के अंत में कुल उपस्थित एवं अनुपस्थित संख्या लिखना चाहिए और बैठक में जमा हुआ बचत राशि को ग्राम संगठन के आगे कॉलम में लिखना चाहिए और आखिरी में वर्ष के अंतिम में कुल बचत को जोड़कर लिखना चाहिए। ठीक, हम अभी देखेंगे इस सूची के बारे में, उपस्थित और बचत पुस्तक की सूची के बारे में देखेंगे, लिखने की तरीका जानेंगे। ठीक, इस पुस्तक में हम ऐसा सूची होता है कि इसमें क्रम संख्या और उसके बाद ग्राम संगठन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद ग्राम संगठन की पदाधिकारियों का नाम और बैठक संख्या, दिनांक, पिछले वर्ष तक कुल उपस्थित कितना हुआ है, कुल बचत कितना हुआ है, उसके बारे में लिखा जाता है। और उसके बाद हम बैठक संख्या, दिनांक के आधार से एक बैठक के लिए हम उपस्थिति और बचत लिखते हैं और दूसरा बैठक के लिए भी ऐसी उपस्थित और बचत, तीसरा बैठक के लिए उपस्थिति बचत, चौथा बैठक के लिए उपस्थिति बचत, ऐसी आखिरी तक पन्ने में जितना रहेंगे उतना बैठक तक हम लिखते रहेंगे और कुल आखिरी में कुल उपस्थिति और कुल बचत लिखना चाहिए। ठीक है, हम लिखने की तरीका अभी जानेंगे और पहले हम शुरू करते हैं, पहली बैठक का शुरू करते हैं। बैठक संख्या एक से शुरू करेंगे। दिनांक है कि हम पहले EC1 बैठक, ये बैठक होगा तो भी EC1 बैठक लिखना है और EC2 बैठक होने पर भी हम इसमें लिखना है। लेकिन वित्तीय रूप से बचत नहीं हुआ तो हम बचत के कॉलम में डैश लिखते हैं। ठीक है, और दिनांक 10 तारीख पहला महीना 2021 से हम शुरू करेंगे इस बैठक को। ठीक, और यहाँ पर पिछले वर्ष तक कुल उपस्थिति, कुल बचत, मतलब यहाँ पर ये पहली बैठक से हम शुरू करते हैं, इसीलिए पिछले वर्ष तक कुल उपस्थिति और कुल बचत को लिखने की जरूरी नहीं पड़ेगा। जब इस पन्ने को मतलब कुल बचत, कुल उपस्थिति खत्म होने के बाद पिछले वर्ष की कुल उपस्थिति, कुल बचत हम यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन अभी पहले बैठक से शुरू कर रहे हैं तो हम देखिए, यहाँ पर ग्राम संकुल संगठन में पहला सदस्यता लिया हुआ ग्राम संगठन प्रेरणा है, नारी शक्ति है, आदर्शा है, क्रांति है। और ग्राम संगठन की पदाधिकारियों का नाम भी अनिता, मनीषा और नारी शक्ति का अंतिमा, रानी और आदर्शा ग्राम संगठन की आरती, रेखा, कमला ग्राम संगठन की चिंदा देवी और पूनम जी और क्रांति ग्राम संगठन की दुर्गावती और सविता
प्रतिनिधि के जैसा संकुल संगठन के बैठक में उपस्थित होते हैं। तो ये हर बैठक में उपस्थित होना जरूरी है। उनकी ये उपस्थिति और बचत पुस्तक लिखने से हम अनिता जी उपस्थित हो रहे या नहीं, मनीषा जी उपस्थित हो रहे या नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट के हिसाब से हमको पता चलेगा। ठीक है, अभी देखेंगे पहला बैठक में हर ग्राम संगठन की प्रतिनिधि कैसा उपस्थित होने पर कैसा लिखते हैं, अनुपस्थित होने पर कैसा लिखते हैं, लेट प्रेजेंट होने पर कैसा लिखते हैं, हम जानेंगे। ठीक, प्रेरणा ग्राम संगठन की अनीता उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होने पर हम क्या करते हैं, पी प्रेजेंट लिखते हैं। ठीक, और मनीषा जी भी प्रेजेंट हुए हैं, तो उनका भी प्रेजेंट लिखते हैं। फिर हम पहले उनकी बचत, प्रेरणा ग्राम संगठन की बचत 100 रुपया जमा करने पर, मतलब इसी बैठक के इसी सदस्यों के निर्णय के हिसाब से संकुल संगठन की बचत निर्णय होता है। हम अभी उदाहरण से हम इस संकुल संगठन की बैठक में संकुल संगठन बचत 100 रुपए के प्रमाण से जमा कर रहे हैं, तो उसी के उदाहरण से हम यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपया। ठीक, और दूसरा ग्राम संगठन नारी शक्ति है। नारी शक्ति का अंतिमा जी उपस्थित हुए हैं, उनका प्रेजेंट लिखेंगे। और दूसरा सदस्य यह है कि रानी जी है, रानी जी लेट प्रेजेंट हुई है, तो हम एलपी लिखेंगे, एलपी। ठीक, और उनकी बचत है 100 रुपया जमा किए हैं। और आदर्श ग्राम संगठन की आरती अनुपस्थित है, तो हम ये लिखेंगे। और रेखा जी प्रेजेंट है, तो उपस्थित होने पर प्रेजेंट लिखेंगे। और बचत ने जमा किए हैं 100 रुपया। ठीक, और कमल ग्राम संगठन की चंदा देवी ने उपस्थित हुई है, प्रेजेंट। पूनम प्रेजेंट हुई है, प्रेजेंट लिखेंगे। ठीक, और बचत कमल ग्राम संगठन की बचत 100 रुपया जमा किया गया है। और क्रांति ग्राम संगठन की दुर्गावती अनुपस्थित है और सविता अनुपस्थित है और बचत भी जमा नहीं किए हैं, तो हम डैश लिखेंगे। जी, ऐसा एक बैठक के लिए हम सारे ग्राम संगठनों की प्रतिनिधियों का उपस्थित लेते हैं और उनकी बचत की जानकारी भी लेते हैं। ऐसे ये 2 पन्ना एक बैठक के लिए लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा बैठक के लिए हम ऐसी जानकारी लेंगे। दूसरा बैठक बैठक संख्या 2 लिखेंगे और दिनांक 10 तारीख दूसरा महीना 2021 को, मतलब हर महीने में 10 तारीख को संकुल संगठन की बैठक होता है, तो उसी के आधार से हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और प्रेरणा ग्राम संगठन की अनीता ने उपस्थित हुई है, प्रेजेंट लिखेंगे। और मनीषा भी उपस्थित हुई है, प्रेजेंट लिखेंगे। और उनकी भी बचत 100 रुपया। ठीक है, और नारी शक्ति का अंतिमा प्रेजेंट हुई है और रानी जी प्रेजेंट हुई है, तो उनका भी हम 100 रुपया लिखेंगे। आदर्श ग्राम संगठन की प्रतिनिधि आरती प्रेजेंट हुई है और रेखा जी लेट प्रेजेंट हुई है। यहाँ पर ये जानकारी लेना है कि यहाँ पर एब्सेंट होने के कारण से यहाँ पर इनको हम कई संकुल संगठन के नियम के अनुसार दंड लेने की प्रक्रिया हमको पता चलेगा। अभी यहाँ पर प्रेजेंट हुई है, तो मतलब पिछले बैठक में अनुपस्थिति के कारण से ये दंड लेने पर हमको कार्यवाही रजिस्टर में भी हम दंड लेने के लिए वहां पर दिखाई देगा। ठीक, कमल ग्राम संगठन की चंदा देवी ने प्रेजेंट हुई है और पूनम प्रेजेंट हुई है। इस क्रांति ग्राम संगठन के प्रतिनिधि पिछले बैठक में अनुपस्थित
हुए हैं और उनके लिए हम संकुल संगठन के सारे ईसी सदस्य दंड लेने की प्रस्तावना किए हैं और इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। ये ऐसे भी पता चलेगा कि इस बैठक में मतलब पिछले बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं, नियम के अनुसार नहीं हो रहा है करके यहाँ पर पता चलेगा। और इनका बचत 100 रुपया भी जमा किया हुआ है। यहाँ पर 200 रुपया जमा किया है क्योंकि पिछले बैठक के बचत जमा नहीं किए हैं, इस बैठक में जमा किया हुआ है। ठीक। और ऐसी तीसरा बैठक कभी कभी जरूरत के लिए EC2 बैठक भी होने की संभावना होगा, तो उसी महीने में दो बैठक होने पर भी यहाँ पर लिखते हैं तीसरा बैठक हुआ। और ये 20 तारीख दूसरा महीना 2021 को हुआ है EC2 बैठक, लेकिन ये वित्तीय रूप से लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन उपस्थित होने पर उनका उपस्थित इस पुस्तक में हम लेते हैं। ठीक है। और प्रेरणा ग्राम संगठन की अनीता ने प्रेजेंट हुई है, प्रेजेंट लिखे हैं। मनीषा प्रेजेंट हुई है, प्रेजेंट लिखे हैं। नारी शक्ति ग्राम संगठन की अंतिमा प्रेजेंट हुई है और रानी प्रेजेंट हुई है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय रूप से लेन देन नहीं हो रहा है, तो हम बचत के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। और आदर्शा ग्राम संगठन की आरती प्रेजेंट हुई है, प्रेजेंट लिखेंगे। रेखा प्रेजेंट हुई है, प्रेजेंट लिखेंगे। चिंदा देवी कमल ग्राम संगठन की चिंदा देवी प्रेजेंट हुई है और पूनम प्रेजेंट हुई है। दुर्गावती ग्राम संगठन की क्रांति ग्राम संगठन की दुर्गावती प्रतिनिधि प्रेजेंट हुई है और सविता प्रेजेंट हुई है, उनके बारे में प्रेजेंट लिखेंगे। और बचत के कॉलम में ये वित्तीय रूप से लेन देन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, शून्य लिखेंगे, मतलब डैश लिखेंगे। और चौथा बैठक 10 तारीख तीसरा महीना 2021 को हुआ है। अभी ये वित्तीय रूप से मतलब EC1 बैठक हो रहा है, वित्तीय रूप से लेन देन भी होगा इस बैठक में। और अनीता प्रेजेंट हुई है, मनीषा प्रेजेंट हुई है। इनका 100 रुपया बचत भी जमा किया हुआ है। ऐसी सारे नारी शक्ति ग्राम संगठन के अंतिमा प्रेजेंट हुई है, रानी प्रेजेंट हुई है, उनका 100 रुपया बचत भी जमा किया हुआ है। आदर्शा ग्राम संगठन की आरती प्रेजेंट हुई है और रेखा प्रेजेंट हुई है, उनका भी हम प्रेजेंट लिखे हैं और 100 रुपया बचत जमा किया हुआ है। कमल ग्राम संगठन की चिंदा देवी प्रेजेंट हुई है और पूनम प्रेजेंट हुई है, उनका 100 रुपया बचत जमा किया हुआ है। दुर्गावती क्रांति ग्राम संगठन की दुर्गावती लेट प्रेजेंट हुई है और सविता अनुपस्थित है, यहाँ पर 100 रुपया बचत जमा किया हुआ। और अगला बैठक पांचवा बैठक, ये भी 20 तारीख को EC2 बैठक हो रहा है। यहाँ पर वित्तीय रूप से लेन देन नहीं होगा, फिर भी हम उनका उपस्थित लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट प्रेरणा ग्राम संगठन की अंतिमा प्रेजेंट हुई है और मनीषा प्रेजेंट हुई है। इस बैठक में सारे सदस्य उपस्थित हुए हैं, तो हम सारे सदस्यों की प्रेजेंट लिखेंगे और बचत कुछ नहीं दिए हैं, तो हम 0 लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। और छठा बैठक 20 तारीख चौथा महीना 2021 को हुआ है और इस बैठक में भी सारे सदस्य उपस्थित हुए हैं और सही से नियम के अनुसार उपस्थित हुए हैं, तो हम सारे सदस्यों की प्रेजेंट लिखेंगे। और EC1 बैठक है,
तो वित्तीय रूप से लेन देन हुआ है, उनकी बचत जमा किया हुआ है, तो हम 100 रुपया लिखे हैं। ऐसी सारे ग्राम संगठन से हम 100 रुपया जमा किया हुआ है। फिर ऐसी हम एक बैठक में मतलब ये एक पन्ने में जितना एक वर्ष का सारी जानकारी लिखना चाहिए, तो हम एक वर्ष के जितना कॉलम रहेंगे, तो इसमें उपस्थिति और बचत के लिए एक बैठक होता है। वैसे यहाँ पर पन्ने में अब तक 6 बैठक की जानकारी पूरा हुआ है, तो हम इसकी आखिरी में कुल उपस्थिति और कुल बचत जरूर लिखकर रखना है। लिखने पर यहाँ पर हर ग्राम संगठन की प्रतिनिधियों का हम कुल उपस्थिति लिखते हैं, हर ग्राम संगठन की बचत इस पन्ने में कितना जमा हुआ है, इस 6 बैठकों में कितना जमा हुआ है, उसका भी कुल यहाँ पर कुल बचत लिखना जरूरी है। ठीक है, तो हम कैसा लिखते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रेरणा ग्राम संगठन की अंतिमा पदाधिकारी है, प्रतिनिधि है, उनका प्रेजेंट क्या है, पहले बैठक में प्रेजेंट हुई है, दूसरा बैठक में प्रेजेंट हुई है, तीसरा बैठक में प्रेजेंट हुई है, और चौथा बैठक में प्रेजेंट हुई है, पांचवा बैठक में प्रेजेंट हुई है, छठा बैठक में प्रेजेंट हुई है। तो ये इनका काउंट करेंगे, काउंट करके यहाँ पर कुल उपस्थित लिखना चाहिए। तो ये 6 बैठकों में 6 बैठक उपस्थित हुई हैं, तो कुल उपस्थिति में हम 6 लिखेंगे। और मनीषा 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 भी प्रेजेंट हुई है, 6 बैठकों में उपस्थिति हुई है, तो उनका भी कुल उपस्थिति 6 लिखेंगे। और कुल बचत के बारे में भी हम कुल करके यहाँ पर कुल बचत लिखना है। तो 100 रुपया, 200, और यहाँ पर EC2 बैठक में उपस्थित बचत जमा नहीं हुआ है, और या चौथा बैठक में जमा हुआ है, और पांचवा बैठक में जमा नहीं हुआ है, और छठा बैठक में जमा हुआ है। 100, 200, 300, 400, 400 रुपया कुल बचत में हम लिखना चाहिए। ठीक, ऐसी हम हर ग्राम संगठन का जानकारी यहाँ पर लिखना है। तो अंतिमा सारे प्रेजेंट हुई हैं, उनका कुल उपस्थिति 6 हुआ है, और रानी जी सारे प्रेजेंट हुई हैं, तो उनका भी 6 लिखना है। और इस नारी शक्ति ग्राम संगठन की बचत सारे बैठकों में, सारे वित्तीय बैठकों में बचत जमा किया हुआ है, उनका भी कुल बचत 400 लिखना चाहिए। और आदर्श ग्राम संगठन की प्रतिनिधि आरती पहले बैठक में अनुपस्थित है, और दूसरा बैठक से लेकर छठा बैठक तक प्रेजेंट हुई हैं, तो उनका कुल उपस्थिति में 1, 2, 3, 4, 5 उपस्थिति हुई हैं। और रेखा जी ने प्रेजेंट हुई है सारे बैठकों में, एक बैठक में लेट प्रेजेंट हुई है, फिर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम 6 उपस्थित लिखेंगे। ठीक, इनका बचत भी सारे सारे वित्तीय बैठकों में जमा किया हुआ है, तो उनकी कुल बचत 400। कमल ग्राम संगठन के प्रतिनिधि चंदा देवी ने सारे बैठकों में उपस्थित हुई हैं, तो 6। और पूनम सारे बैठकों में उपस्थिति हुई है, तो उनका भी 6 उपस्थित काउंट लिखना चाहिए। और बचत सारे बैठकों में, सारे वित्तीय बैठकों में जमा किया गया है, तो उनका 400 रुपया। क्रांति ग्राम संगठन की प्रतिनिधि पहले बैठक में अनुपस्थित है, और चौथा बैठक में लेट प्रेजेंट है, फिर भी उनका कुल उपस्थिति 1, 2, 3, 4, 5 बैठक में दुर्गावती ने उपस्थित हुई हैं, और सविता ने 2 बैठकों में अनुपस्थित है, और 4 बैठकों में उपस्थित है। 1, 2, 3, 4 बैठकों में उपस्थित हुई है। ठीक, उनका कुल बचत है 200, 300 और 400।
400। ऐसा हम हर पन्ने में उनका कुल उपस्थित लिखते हैं और उपस्थित लिखते हैं और बचत लिखते हैं। ऐसी पन्ने के आखिर में कुल उपस्थिति और कुल बचत लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस पन्ना खत्म होने के बाद उस बैठक में उनकी बैठकों की जानकारी लिखने के बाद अगला पन्ना शुरू होने पर हम इस कुल उपस्थिति को फिर हम पिछले वर्ष तक का कुल उपस्थिति में हम यहाँ पर लिखते हैं और कुल बचत यहाँ पर लिखते हैं। मतलब यहाँ पर 6 हुआ है कुल उपस्थिति, अगले वर्ष में शुरुआत होने पर पिछले वर्ष तक का कुल उपस्थिति में 6 लिखते हैं और मनीषा जी का भी 6 लिखते हैं और उनका प्रेरणा ग्राम संगठन की कुल बचत 400 लिखते हैं। ऐसा लिखने में आपको कई समस्या होने पर यहाँ पर आसानी से पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट होने पर पी लिखते हैं और अनुपस्थित होने पर ये लिखते हैं, लेट प्रेजेंट होने पर एलपी लिखते हैं और उनका बचत भी लिखते हैं। तो ये एक बैठक के लिए उपस्थित और बचत लिखने में लिखने से आपको आसानी होगा। इस पुस्तक लिखने के लिए बस 2 ही लाइन काफी है। ठीक, ये 2 लाइन लिखने पर आपको आसानी से लिखने में कई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी सोच है। ऐसी आसानी से आप लिखते हुए आखिरी में कुल उपस्थिति और कुल बचत को लिखकर अगले वर्ष में हम पिछले वर्ष तक का कुल उपस्थिति और कुल बचत लिखने में आसानी होगा करके हम सोच रहे हैं। आपके लिए ये है संकुल संगठन की उपस्थिति और बचत पुस्तक। ऐसा लिखने से आपको आसानी होगा और ऐसी हम सारे पुस्तकों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। ऑनलाइन SHG ऑनलाइन YouTube चैनल है और उसको सब्सक्राइब करिए